चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई ये बताइए मुझे 15,000 कैसे आया, कैसे कैलकुलेट किया? हाउ मच नंबर ऑफ शेयर वर अप्लाइड बाय आलम? 3,000। सबका आया 3,000? सबका आया? किसका नहीं आया ईमानदारी कोई प्रॉब्लम, लेकिन मुझे क्रॉस चेकिंग में पता चला कि नहीं हुआ होगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। किसका 3,000 नहीं आ पाया था? हंसी मत हाथ उठाए। और भी कोई है? दो लोग हैं बस। अच्छा बेटा मैं कह रहा हूँ आपसे, आलम भाई ये जो 1,500 शेयर तुमको प्राप्त हुए थे तो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते थे? सी कैटेगरी। तो जरा ग्रीन टेबल में देखना, जरा सी कैटेगरी में कितने शेयर अप्लाई पर कितने शेयर मिले थे? 60 अप्लाई करने पर कितने मिले थे? 30,000 मिले थे। यानी कि जितने अप्लाई करे थे उससे आधे मिले थे। अगर पोटैटो मेथड, यूनिटरी मेथड, व्हाटसोएवर कैन कॉल, अगर वो हम ना भी लगाएं तब भी हमें ये बात पता चल रही है कि जितने शेयर्स अप्लाई करें उससे आधे मिले हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जितने शेयर्स मुझे मिले हैं उसके दुगने मैंने अप्लाई करे थे? मैं तो ऐसा कह सकता हूँ। तो 1,500 शेयर मुझे मिले हैं तो मैंने अप्लाई कितने करे थे? कोई जरूरत नहीं है यूनिटरी मेथड लगाने की। अच्छा सगीर भाई ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा होगा? सगीर भाई को कितने शेयर प्राप्त हुए? 3,000। ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? ग्रीन टेबल में देखकर बात करना। ए को, ए कैटेगरी में कितने शेयर अप्लाई करने पर कितने शेयर मिले थे? पूरे पूरे शेयर्स मिले हैं। तो इसका मतलब उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? तो बहुत आसान बात हो गई। उनकी कोई भी अलॉटमेंट मनी हमारे पास आई हुई है? एप्लीकेशन मनी। तो जितना भी अमाउंट उनसे ड्यू था वो सारा का सारा क्या होगा? अगर उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है तो मैं कह रहा हूं जो भी अलॉटमेंट मनी उनसे नहीं आ सका सारा का सारा जो है हमें मिला ही नहीं। लेकिन अगर आलम ने ऐसा किया है कि कुछ भी अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है तो उसका कुछ ना कुछ पैसा तो एप्लीकेशन के वक्त पे ही आ गया था ना हमारे पास। ये वाली कैलकुलेशन मैं आपसे चाहता था कि आप लोग खुद से करें। देखिए बेटा लाइट बंद कर दीजिए। आप लोग देख पा रहे हैं? ग्रीन टेबल ब्लू टेबल बनी हुई है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने सबसे पहले तो पूरी की पूरी ब्रॉडर कैटेगरी नंबर 3 को एडजस्ट पहले चेक किया कि सारा का सारा मैं सोच रहा हूं फोन किसका बज रहा है। हाँ जी, तो मैंने क्या काम करा, सबसे पहले पूरा का पूरा जो मेरा प्रोरेटा अलॉटमेंट था सबसे पहले मैंने उसको जाकर चेक कर लिया कि साहब इस कैटेगरी में टोटल प्रोरेटा एडजस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 30,000। तो 30,000 को मैंने यहां बुक कर लिया। कितना एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी था? एट द रेट ऑफ ₹2। तो 60,000 मेरे पास अमानत रखी हुई है। शाहरुख खान ये कह रहा है मेरे पास 60,000 रुपए की अमानत रखी हुई है। सारा का सारा पैसा देने की सोची हमने। किसको देने की सोची? अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन ने कहा मुझे एक बात बताओ, जो ये एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी इस कैटेगरी से आई है इन लोगों को तुमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करे थे? कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करे थे? 30,000। उन पर ₹4 के हिसाब से 1,20,000 रुपए बनते हैं। चलो 1,20,000 तक मुझे दे सकते हो तुम। लेकिन उसने कहा अब्बा जी मेरे पास तो सिर्फ 60,000 ही है। बोले चलो कोई बात नहीं, 1,20,000 से मैं 1,20,000 तक मैं रिसीव कर सकता हूं। चलो लाओ दे दो 60,000 रुपए, कोई बात नहीं। ये जो 60,000 रुपए शाहरुख खान ने उठाकर अमिताभ बच्चन को दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की एंट्री पास करिए टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ 1,20,000। ये बात समझ में आई ना आप लोगों को? अब यहां पर बड़ा लफड़ा हो गया।
लफड़ा इस बात का हुआ कि कैटेगरी नंबर सी वाले लोगों का कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास आया हुआ था पहले से, और लेकिन उसी में से एक साहब थे जिन्होंने अलॉटमेंट मनी ही पे नहीं करी। अब यहां पर ये चेक करना जरूरी है कि आलम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। वही जो हमने कैटेगरी 3 के लिए एक ब्लू टेबल बनाई थी, वही टेबल अब हमें इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए बनानी है। बिल्कुल सेम वैसे ही बनानी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ इसमें ये मैंने दो चीजें ऐड करी हैं, बिलोंग्स टू कैटेगरी वाली बात, और यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने उन्होंने अलॉट किए गए थे और कितने अप्लाई करे गए थे। इन दो फिगर्स से मेरे पास वही चीज आ गई, प्रो रेटा नंबर ऑफ शेयर्स, जो मुझे यहां पर लिखनी होती थी। ये बात मुझे यहां से ऐसे पता चली कि साहब आपको अलॉट किए गए थे 1500, तो ये 3000 कैसे आया? ये वाला जो मैंने आप लोगों को पहले सिखाया ही है कि जिस चीज का सवाल है उसको न्यूमरेटर में रखा, रेशो बनाया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत बहुत बार कर ली हैं। एक मर्तबा जरा एंट्री चेक कर लेते हैं प्लीज। जरा सब लोग अपनी अपनी कॉपीज में चेक करिए, मैं आप लोगों की नोटबुक्स आकर चेक करता हूं। नहीं करा? घूमिए आप, बढ़िया वाला दिखाइए आप मुझे। ठीक है, दिखाइए। ठीक हो गई बात, बढ़िया। ये है आपका, आपकी शानदारी यह है कि अगर बीच में छूट भी जाता है तो आप उसको कवर कर लेते हैं। मैं इसलिए आपको हमेशा बहुत अच्छा स्टूडेंट मानता हूँ। शाबाश बेटा, गुड, वेरी गुड। अब समझ में आ गई? दिखाइए बेटा, जनरल एंट्री कहाँ है बेटा? पूरी क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए ना आपकी, दिखाइए। हाँ, गलती हुई, प्रोरेटा वाली गलती हुई। 1,65,000 कहाँ है? चलिए, ठीक हो गई बात। दिखाइए सर। बढ़िया सर, आगे आ जाइएगा लीजा बेटा, दिखाइए बेटा। समझ में आई अब बात? हाँ, तो आते हैं, दिखाइए, कंप्लीट करिए। हम्म, चलिए जी, आज बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने का है हम लोगों को। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। इसमें टाइमिंग आ रहा है ना? टाइम लिखा हुआ आ रहा है ना? आप लोगों को हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, लेकिन मैंने फिर भी इस क्वेश्चन में आप लोगों को नोट्स बनाकर दिखाए हैं। आप लोग एक बार जरा नजर मारिएगा। शेयर कैपिटल का मैंने नोट बनाया है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये दे दी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स को, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कितने रुपीस से कितने कितने का अमाउंट बनाते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद क्या किया? इशूड सब्सक्राइब कैपिटल बता दिया। कितने हैं साहब? 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसका भी अमाउंट डिस्क्लोज कर दिया बस। अब आया नीचे वाला सवाल, 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 कॉल्ड अप, ₹6 पेड अप। यह आ गया 3,60,000। हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर देना है उन 5 तरीके की कैपिटल का, ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। ये सारी बातें हमें यहां लिखनी है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी वही ऑथराइज्ड कैपिटल है, वही इशूड है, वही सब्सक्राइब्ड है, वही कॉल्ड अप है, वही पेड अप है, तो क्या आप हर बार अलग अलग कैपिटल का नाम डाल डालकर बार बार रिपीटेशन करेंगे? एक जगह लिख देंगे, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल 10,000 इंटू ₹10, बात खत्म।
लेकिन अगर किसी किसी चीज में फर्क आ रहा है तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको अलग अलग शो करें। जैसे मैंने यहां पर शो किया 10,000 1 लाख को अलग शो किया, 60,000 को अलग शो किया, लेकिन 60,000 को मैंने 10 से शो किया, नीचे मैंने 60,000 को 6 से शो किया। जो कॉल्ड अप था वही पेड अप था। ये एक बात सिखानी है मुझे बस आप लोगों को। चलिए जी, आज के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स का। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि किताबी भाषा कॉल्स इन एरियर क्या होती है, किताबी भाषा। फिर हम इसको अपने अलग अंदाज में पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते आए थे। ठीक है, चलो साहब रीडिंग लगाते हैं। सबसे पहले, इट मे हैपन दैट शेयर होल्डर्स डू नॉट पे द कॉल अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। ऐसा हो सकता है। आप लोग अभी सीरीज समझ रहे हैं ना, कि सबसे पहले मैंने जाकर आरओसी से जाके परमिशन ली कि साहब मुझे कुछ ऑथराइज कर दीजिए कैपिटल। फिर उसके बाद में जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई तो मैंने साहब इश्तिहारात निकाले और इशू कर दिया शेयर कैपिटल का कि हाँ भाई साहब 60,000 शेयर कैपिटल में इशू करना चाहता हूं। उसके बाद मैंने पब्लिक से मांगा कि आओ भाई आओ मेरे शेयर्स को खरीदो कोई। तो उन्होंने जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए खरीदा, वो हो सकता था कि जितने मैंने बेचे थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आई होती, हो सकता है उससे कम आई होती, हो सकता है लगभग बड़ी अजीब सिनारियो ये भी हो सकता है कि उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स आए होते। हम उनको जितने नंबर ऑफ हमने शेयर्स इशू करे थे उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन को अलॉट कर ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? सही है साहब, बाकियों को वापस कर दिया, प्रोरेटा अलॉटमेंट हो गया, फलाना हो गया, ढिकना हो गया, सब कुछ काम निपट गया। अब क्या करें? अमिताभ बच्चन के पास दया बच्चन पहुंची, लाओ जी लाओ अलॉटमेंट मनी लाओ। ये काम लगभग 2-3 महीने के 4 महीने के बाद हुआ होगा। 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को पैसे दे दिए, सारे के सारे जितने भी उनके बनते थे। हमारे पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से 3 में बनते थे शायद, हमने दे दिए। अब अमिताभ बच्चन के पास पैसा कहां से आए? बैंक से। बैंक के पास पैसा कहां से आए? पब्लिक से। अब ये समझ लो पब्लिक सारी की सारी आप बैठे हुए हो सकता है अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, और ये भी हो सकता है, कैजुअलिटी की बात नहीं, किसी ने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी ने कार खरीद ली, किसी ने घर खरीद लिया, फिलहाल पैसे खत्म हो गए, पता चला एकदम से साहब नोटिस आ गया कि हाँ भी साहब अलॉटमेंट मनी ला कर दीजिए आप। अब एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम हमारे पास तो कैश था ही नहीं। मैं कहता हूं कि सपोज आप में से कोई तो भी एक आदक था जिसने पैसे नहीं दिए, तो क्या करे वो अमिताभ बच्चन? जब बैंक के पास आपने पैसे नहीं दिए, जब बैंक के पास आपने पैसे नहीं दिए, तो बैंक अमिताभ बच्चन को पैसे नहीं देता। बैंक अपने पास से थोड़ी करेगा। तो अमिताभ बच्चन को पैसा नहीं मिलेगा क्या फिर? हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को पहले समझो। अब इस प्रॉब्लम को समझने के बाद यहां पर पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा हुआ है साहब? इट मे हैपन दैट अ शेयर होल्डर, आप में से कोई तो भी एक आदक, डू नॉट पे द कॉल्स अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट on any of the call, such amount is known as calls in arrear। वो जो अमाउंट अभी तक अनपेड है उससे उस अमाउंट को कहा जाता है कॉल्स इन एरियर। हम इसको बहुत फनी करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका रियल कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस बार उल्टा कर रहा हूं, पहले कंटेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, बाद में अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। सही है, आगे पढ़िए जरा।